हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो पिछला टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा किया था, तुगलक पीरियड यानी तुगलक वंश में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि तुगलक वंश की स्थापना आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जो उसके बाद जो राजा आया वो मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी यानी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब सीटेड एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, अब प्रीवियस ईयर में आप पेपर उठाकर देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाई? 4 योजनाएं चलाई थी। ठीक है, उसने 4 योजनाएं चलाई थी। सबसे पहला काम उसने क्या किया था? तो सबसे पहला काम उसने राजधानी परिवर्तन किया था। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी? तो दिल्ली से उसने दौलताबाद करी। ठीक है, दौलताबाद। तो इस विषय पर हमने कल बात किया था कि इसने क्यों राजधानी परिवर्तन किया था। उसके बाद ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मंगोलों पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन इसकी ये भी योजनाएं फेल हो गई। उसके बाद ये क्या करेगा? ये सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। उसके बाद से दोआब में कर की वृद्धि को बढ़ा देगा, यानी कर को बढ़ाएगा। तो कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सारी योजनाएं चलाई और ये सारी योजनाएं उसकी फेल रही। ठीक है, अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद साउथ में दो और राजाओं का उदय होगा। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि अगर कोई राजा इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी असफल हो जाता है तो वहाँ की जो जनता होगी, क्या राजा से खुश होगी? अब राजा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ठीक है, जो पहले उसकी एक बात मानते थे अब उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? ठीक है, तो धीरे धीरे और भी जो छोटे राजा होंगे या उसके जो अधिकारी होंगे अब उसका विरोध करने लगेंगे, और भी जो राजा होंगे वह बाहर निकल के आएंगे। तो वहीं हम देखेंगे कि उसके कुछ समय बाद साउथ में 2 नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, साउथ में 2 नए राज्यों का उदय हुआ। पहला कौन था? तो विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, और दूसरा था बहमनी। ये 2 नए राज्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के कमजोर होने के बाद ये राजाओं का उदय हुआ। तो विजयनगर की बात करें तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1336 एडी से। ठीक है, 1336 यानी कब की बात है? 1336। और बहमनी की बात करें तो 1347 एडी। ठीक है, अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 2 भाई थे जिनका नाम था हरियर और बुक्का। यानी हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। यह साम्राज्य कहाँ था? तो भारत के साउथ में था। ठीक है, विजयनगर की अगर आपसे राजधानी पूछ दे तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी। और वहीं अगर हम बहमनी की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू, जिसको हम अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हैं, इसने इसकी स्थापना किया था। ठीक, फिर नीचे समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विस्तार है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 24 प्रांतों पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे आपको मिलती है? तो एक लेखक है शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 24 प्रांत हुआ करते थे। कितने? 24 प्रांत। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूछ सकता है। तो आप इस लेखक का नाम याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 24 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, इतनी बात हमने समझा। फिर आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे काम अच्छा किए थे अपने हिसाब से, उसके हिसाब से, लेकिन वो उसका उल्टा होता गया। ठीक है, अब उसकी किस्मत खराब होगी। ठीक है, सारे काम उस सबसे पढ़ा लिखा भी आदमी था, उसने राजा था। तो उसने क्या किया कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता को आधार बनाया।
ठीक है। अब उसने जो अधिकारी बनाए अपने, वो उनकी योग्यता पर आधार बनाया। उसने किसी का जात पद वगैरह कुछ नहीं देखा, उसने ये देखा कि जिसके पास अगर योग्यता है तो वो उस हिसाब से उन लोगों को क्या बनाया, एक बड़े पद पर बैठाया। तो इसकी भी आलोचना होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर किया था, तो योग्यता के आधार पर किया था, और इसमें कई अधिकारी निम्न वर्ग से नियुक्त किए, ठीक है। यानी कि निम्न वर्ग से इसने क्या किया, अधिकारियों की नियुक्ति की, किस आधार पर, तो योग्यता के आधार पर, ठीक है। इस बात की भी इसकी आलोचना होगी। बर्नी इसकी आलोचना करेगा कि राजा का विवेक का विनाश हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि वो अधिकारी कौन कौन थे। जैसे कि आपके एग्जाम में सीटेड में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो सॉरी, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, अजीज खुमार नाम का जो अधिकारी था, ठीक है। अजीज खुमार, जिसको हम क्या कहते हैं, कलाल कहते हैं, ये कौन था, तो ये शराब बनाने या बेचने वाला था, ठीक है। अजीज कुमार की बात करेंगे तो अजीज कुमार कौन था, कलाल। अजीज कुमार को कलाल कहा जाता था, जो शराब बेचने और खरीदने का काम करता था, ठीक है। फिरोज हजाम जो एक नाई था, देख लीजिए ये सब छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको, इनके पास इतनी योग्यता थी तभी तो इस आधार पर इसने क्या किया था, इन्हें बैठाया था। लेकिन इस बात की भी इसकी आलोचना होगी। अब लड्ढा और पीरा का नाम आता है, दो लोग, लड्ढा और पीरा का नाम आता है, जो कि क्या थे, एक माली थे, ठीक है। मनक तबाख का नाम आता है, जो क्या था, बावारची था, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, क्या था, इस पर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 14वीं सदी के इतिहासकार, यानी कब की बात हो रही है, यानी कि 14वीं सदी के इतिहासकार बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की इन नियुक्तियों की आलोचना की। उसने, मैंने अभी बताया कि इसने कहा कि राजा की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये छोटे वर्ग के लोगों को बड़े अधिकार दे दिया है, यानी बड़े पद पर बैठा दिया है, ठीक है। तो ये कहता है कि राजा के विवेक का नाश हो चुका है। उसके बाद 1398 एडी में तुर्की आक्रमणकारी तैमूर। अब 1398 में दिल्ली पर किसका आक्रमण होगा, तो तुर्की आक्रमणकारी तैमूर, दिल्ली पर उसने क्या किया, यानी दिल्ली पर उसने आक्रमण किया, ठीक है। तैमूर ने दिल्ली का प्रशासन, उसके बाद कुछ समय शासन करने के बाद तैमूर ने दिल्ली का जो प्रशासन है अपने अधिकारी खिज्र खां को सौंपकर मध्य एशिया वापस लौट गया, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खिज्र खां का क्या आता है, राज आता है, जो 1414 में स्टार्ट होगा, ठीक है। इतनी बात हमने समझा। तो हाँ, ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे कि 1451 में लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश द्वारा सैयद वंश को हरा दिया गया। यानी सैयद वंश को किसने रिप्लेस किया, तो सैयद वंश के बाद कौन आएंगे, लोदी वंश आएंगे। इसको 1451 में लोदी वंश द्वारा सैयद वंश को हरा दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो जो लोदी वंश थे वो क्या थे, वो अफगान मुस्लिम थे, ठीक है। अफगान क्या थे, अफगान मुस्लिम थे। अगर लोदी वंश की स्थापना की बात करें तो लोदी वंश का जो टाइम है वो 1451 से 1526 है। इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के बाद कौन आएगा, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी से एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये सब एग्जाम में, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी से, यानी इसने क्या किया था, आगरा शहर को इसने बसाया था। यानी आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच लड़ाई होगी, ठीक है। अब बाबर की यही एंट्री होगी 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को मेवाड़ के राजा राणा संगा द्वारा चुनौती दी गई, ठीक है। उसके बाद राणा संगा, इस बीच मध्य एशिया से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, ठीक है। और उसने क्या किया,
इब्राहिम लोदी को हराकर क्या करेगा, मुगल डायनेस्टी यानी मुगल अंपायर की स्थापना करेगा। ठीक है, तो बाबर को भारत में बुलाने वाला कौन था, राणा संगा। ठीक है, आया यहाँ पर और खुदे क्या किया, खुदे शासन करने लगा, यानी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराएगा और बाबर इसमें क्या होगा, विजयी होगा। ठीक है, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और मुगल पीरियड स्टार्ट होगा। अब इसके बारे में हम फिर कल मुगल अंपायर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।